व्हाट्सअप हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं नीतू त्यागी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागी फैमिली जंक्शन में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं एक वीडियो जो कि हमारे सबके लिए है एक प्राउड मोमेंट। तो क्या आप देखना चाहेंगे? हमारी जो हिंदुस्तान के साइंटिस्टों ने हैं वो कमाल करके दिखा दिया है और धोती को फाड़ के रुमाल करके दिखा दिया है। सॉरी, सस्ते जोक के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं या जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो है कि आपने देखा होगा कि हमारा जो साइंटिस्टों ने एक चंद्रयान 3 बनाया है वो चांद पर जाने के लिए निकल चुका है। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई ये, और अभी वो दूसरी वीडियो दोनों को ज्वाइन करके हमने कैप्चर किया है थोड़ा सा अपने मोबाइल से कि कैसे वो गए और कैसे वहाँ पर उन्होंने लैंड किया। तो थोड़े से जो प्राउड मोमेंट हैं वो हमने अपने मोबाइल के द्वारा से टीवी से कैप्चर किए हैं, वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारी वीडियो देखते रहिए और मिलते हैं इस वीडियो के बाद। जिसका नाम है विक्रम लैंडर। बट टेल मी, आई मीन आप मुझे पहले भी बता रहे थे कि एक न्यूज आनी है, वहां से डिसीजन लिया जाएगा, फिर 15 मिनट्स ऑफ टेरर होगा। आइए कुछ वी हैव सम साउंड कमिंग, सम कमेंट्री कमिंग टू टेल अस हाउ दिस सफल या असफल होता है, लेकिन ना हम थके ना हम हारे। हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। We learn, right? I mean, we learn. 1 से हमने 2 के लिए सीखा, 2 से हमने 3 के लिए सीखा। इसके बारे में बताइए। 1. Actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHARS will measure the temperature profile and thermal conductivity of moon's regolith. The Ramha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeters. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shaped payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चले कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network station. There will be no ground intervention for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of लगभग शून्य हो जाएगी।
the scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the power descent, to the start of the power descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव के आने के बाद पुनः लैंडर 5 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer Package (LIRAP) is aiding in the navigation. ये लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the altitude hold phase, we can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. अभी हम इस ग्राउंड रेस तो गाइस, जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारा जो चंद्रयान 3 था वो कैसे चंद्रमा पर जाने के लिए निकल चुका है और उसको जाने में लगे 15 डेज समथिंग, वहाँ पहुँचने में उसको लगे, किंतु परंतु लेकिन मतलब जो है कि हमारा चंद्रयान 3 वहाँ पर कहाँ पर चंदा मामा के पास पहुँच चुका है ठीक रक्षाबंधन से पहले। और वो क्यों गया है? क्योंकि हमारी धरती माता ने चंदा मामा यानी कि धरती माता के भाई चंदा मामा के लिए राखी भेजी है और वो राखी लेके गया है। और मीठा लेके गया कि नहीं गया? गया ही होगा जब गया है तो चंदा मामा के वहाँ पर हमारी राखी पहुँच चुकी है और वहाँ पर हमारा जाके चंद्रयान 3 लैंड हो चुका है। और हम अब आगे देखेंगे कि वो वहाँ पर क्या क्या करता है। साइंटिस्टों के अनुसार 15 डेज और समथिंग वो वहाँ पर रुकेगा और उसके अंदर दौरान वो हमें बताएगा कि वहाँ पर जाकर उसने क्या क्या खोजबीन की है। तो देखिए वो कैसे लैंड हुआ और हमारे साइंटिस्टों ने हमारे लिए जो प्राउड मोमेंट कैप्चर किया वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, फिर मिलते हैं। Kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the altitude hold phase, we can currently see that the altitude of the lander module
is nearly 31 kilometers. ROCCL अभी हम इस डाउन ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the 10.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसे कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग 0 होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. See? जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। बढ़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters, and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। Constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हाइवरिंग फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं।
The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retarget लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम नरेंद्र मोदी People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से तो जैसा देखा आप सबने, हमारा जो है विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 वो लैंड कर चुका है चांद के ऊपर। और इसके बाद मेरे को एक शेर याद आया है, वो मैं तुम सबको सुनाना चाहती हूँ कि बड़ा गुमान था तुझको चांद तेरे सुंदर होने पर, कि बड़ा गुमान था तुझको ए चांद तेरे सुंदर होने पर, देख तेरे दीदार को आज हमारा हिंदुस्तान आया है। तो कैसी लगी आप सबको ये वीडियो? और ये थे हमारे देश के लिए वो प्राउड मोमेंट। क्यों? क्योंकि हमारा विक्रम लैंडर यानी कि चंद्रयान 3 पहली बार कोई हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से ही चांद पर गया है। चांद पर जाने में अभी तक कोई सफल नहीं हो पाया है। हमारा विक्रम लैंडर वहाँ पर लैंड कर चुका है और अब वो वहाँ पर कुछ दिन रुकेगा, 15 डेज समथिंग वो रुकेगा और वहाँ पर वो हमें पूरी जानकारी देगा, हमें पूरी वहाँ की फ़ोटोज़ खींच कर देगा, हमें बताएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ है और वहाँ से वो सारी जानकारी लेकर ही लौटेगा। तो ये थे हमारे प्राउड मोमेंट। आई होप आप सबको पसंद आएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कुछ ज़्यादा ही अच्छी हिंदी नहीं बोल रही मैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करेंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और पूरा देखें वीडियो को, स्किप बिल्कुल भी ना करेंगे। स्किप करेंगे तो मैं वहीं पर आकर आपका वोट दूँगी, जान से मार दूँगी आप सबको। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है? वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।